हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका बीपीएससी टायर 3 री एग्ज़ाम जून में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पहला टॉपिक है, भारत का संवैधानिक इतिहास, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को करते हैं। तो आइए बिना विलम्ब करते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन होइए, कमेंट करिए, आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? अम्बेडकर और गांधी के बीच। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। दो क्वेश्चन। अब आते हैं इसके आंसर पर। भारत के लिए डोमेनियन स्थिति को बनाए जाने के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का होना नहीं, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का नहीं, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन या ताज में हस्तांतरित कर दी थी? आपको इसका जवाब देना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1833 था नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1835 था नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1947 था नहीं। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ये डी वाला इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इसकी अवधि अगर आपसे पूछ ले तो केवल 6 माह तक थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चौथा कह रहा है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। जी हाँ, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। पांचवा कह रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 73 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट ये भी नहीं है, यह है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में इसको पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। तो 1858 में विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, गलत है। बी, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, बस बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 9वें पर। कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। मार्ले सचिव थे, याद रखिएगा। ठीक है, और मिंटो वायसराय थे। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? इसको मैं यहीं आपको बता देता हूँ, 1909 में पारित हुआ था, याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये आपका द्वैध शासन प्रणाली नहीं, तब क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जी हाँ, बी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सुधार क्या था? ठीक है, बताइए। मॉन्टेग्यू सचिव थे, याद रखिएगा। चेम्सफोर्ड वायसराय थे, ठीक है। और ये आया था 1919 में। क्या प्रावधान था? आपको 13 का राइट जवाब देना है। प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, द्वैध शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस थे आपके, अलेक्जेंडर और क्रिप्स भी थे, लॉर्ड एमरी ये नहीं थे। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो आपको जवाब देना है। प्रांतीय सामूहिकरण सही है तो गलत हो जाएगा। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल सही है तो गलत हो जाएगा। पाकिस्तान की स्वीकृति, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 16 नंबर पर चलते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा? बिल्कुल नहीं, ये चलाया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, याद रखिएगा। अगला है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाएगी? तो आपको 17 का राइट जवाब देना है, वो हो जाएगा माउंटबेटन योजना, ठीक है। चलिए, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये तो आपका सुमेलित है, ठीक है। अगला क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन भारत विभाजन, नहीं, ये भारत विभाजन नहीं किया था। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ये आपको राइट जवाब देना है। तो 19 का राइट जवाब हो जाएगा 1945 में। क्या हो जाएगा? 1945 में। चलिए 20 पर चलते हैं। कह रहा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। 20 का राइट जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और संघ शब्द का पहली बार इसी में प्रयोग भी होता है, याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो वो आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम है, याद रखिएगा। इसने प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन को ले आ दिया। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। कह रहा है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। 1909 द्वारा? नहीं, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा। चलते हैं 23 नंबर पर। कह रहा है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 23 का आपका राइट जवाब हो जाएगा क्या? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1935। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये आपको बताना है। तो 24 का राइट जवाब क्या होगा? पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा? नहीं, सचिव पद इसके द्वारा नहीं बना था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो है ये बनाया गया था, ठीक है। 2 काम हुआ था, एक तो वायसराय बना था और दूसरा आपका सचिव बना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो 85 का राइट जवाब क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है। चलिए चलते हैं 26 पर। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो 26 का राइट जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा गवर्नर जनरल को दिया गया था, ठीक है। कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका था 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए 28 पर चलते हैं। कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कह रहा है इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग जल्दी से 28 का राइट जवाब दीजिए। चलिए
कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर है 28। चलिए बताइए जल्दी से 28 का राइट जवाब क्या होगा? चलिए इसका देखते हैं जवाब। अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मोहम्मद अली जिन्ना। ये अगस्त घोषणा नहीं है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। ठीक है, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 क्या कह रहा है आइए देखते हैं, और 29 का राइट जवाब क्या होगा ये भी देखते हैं। कह रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या मिलता है? प्रांतों में द्वैत शासन। 35 में क्या मिलता है? प्रांतीय स्वायत्तता। 9 में क्या मिलता है? सांप्रदायिक निर्वाचन। 61 में क्या होता है? सती प्रथा कांड। और 58 में ब्रिटिश शासन शक्ति या ब्रिटिश शासन सत्ता में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में हुई थी, किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। प्यारे साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट करिएगा, उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।